newspaper. So we'll learn some rules regarding reading newspaper. In this, the very first rule is that कि अगर आपको पास्ट की इंसिडेंट कोई बतानी है तो हेडलाइन में आपको प्रेजेंट की इंसिडेंट बतानी पड़ेगी वो. फॉर एग्जाम्पल अगर हेडलाइन ये हो कि भारत में जीत गया है तो आपने कभी देखा होगा हेडलाइन ये होती है इंडिया विंस. मतलब पास्ट की जो वर्ब होगी वो हेडलाइन में क्या हो जाएगी. खाली हेडलाइंस के रूल बता रहा हूँ वो क्या हो जाएगी प्रेजेंट सिंपल. तो इट मीन्स अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म में एस है तो एक्चुअली क्या है वो सेकंड फॉर्म है. ठीक. भारत जीत गया तो जीत गया ऐसे तो इंडिया वन द मैच होना चाहिए पर इसमें क्या आएगा इंडिया विंस. फिर जब नीचे आप पढ़ोगे तब उसमें तो पास्ट ही होगा. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट हेडलाइंस. हेडलाइंस कैसे पढ़ी जाए पहले तो. ठीक है. अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो वो समझ जाना पैसिव है. वो क्या है वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म. ठीक है. अगर हेडलाइन में थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो एक्चुअली क्या है वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म है क्योंकि हेडलाइन तो शॉर्ट ही होगी. जैसे 20 people killed तो इसका एक्चुअल मतलब है 20 people मारे गए. जब आप नीचे पूरा पढ़ोगे तो उसका मतलब क्या आएगा 20 people were killed. और अगर ये होगा terrorists killed 20 people. ठीक है. अब किल का मतलब ये मत समझना कि मारते हैं. ये किल क्या फर्स्ट फॉर्म है तो ये हेडलाइन है ना. जब आप नीचे पढ़ोगे तो वो किल्ड लिखा होगा है. तो एक्चुअली इसका मतलब क्या है टेररिस्ट किल्ड 20 पीपल. कितना फर्क हो गया. अगर इसमें ईडी था है ना तो ये क्या हो गया पैसिव हो गया वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म. और फर्स्ट फॉर्म है तो ये क्या हो जाएगा सेकंड फॉर्म. और अगर आपको फ्यूचर बताना हो कि ऐसा होगा तो यूजुअली टू से जोड़ते हैं. जैसे पीएम टू विजिट गुजरात. ठीक है. टू मतलब करेंगे मतलब जाएंगे. जब आप नीचे पढ़ोगे तो उसमें ऐसे ही लिखा होगा. ठीक है. तो जैसे अपन कुछ हेडलाइंस देखते हैं. जैसे देखो ये पेपर है द हिंदी. इसमें लिखा है देखो एक ये हेडलाइन है 4 किल्ड. ठीक है. डजन्स इंजर्ड. 4 किल्ड इसका मतलब क्या है कि 4 मारे गए. डजन्स इंजर्ड मतलब दर्जनों लोग घायल हो गए. ठीक है. आगे जो भी होगा कहाँ पर इन एक्सप्लोजन विस्फोट में. ठीक है. बीजेपी फेसेस रिबेलियन ओवर टिकट शेयर. ठीक है. बीजेपी फेसेस का मतलब यानी कि वो सामना कर रही है या करती है ना. यहाँ पर मतलब उसने सामना किया. अभी गुजरात में इलेक्शंस चल रहे हैं. ठीक है. तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में शेयर में वहां पर जो है रिबेलियन क्या होता है विरोध विद्रोह. टिकट नहीं मिलती है तो पार्टी चेंज कर देते हैं. अब आपको वर्ड पावर आना चाहिए. अब आपको रिबेलियन का मतलब नहीं पता है तो फिर इस रूल का भी कोई मतलब नहीं होगा है ना. इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आपको अपना वर्ड पावर बढ़ाना है. और अपनी जो वर्ड पावर की बुक है मोस्टली वर्ड्स मिल जाएंगे. रिबेलियन भी मिल जाएगा आप देखो. ठीक. तो इसलिए आधा पेज अपन को रोज करना है. अब देखो G20 समिट्स टू फोकस. टू आ रहा है तो मतलब वो फोकस करेगी. ठीक है ना. अब आपको ये बताना चाहिए G20 क्या है. इतना नॉलेज तो अपने होना चाहिए. ये देखो आगे लिखा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल है ना. ये अब फ्यूचर आ गया. देखो आगे नीचे आएगा ना तो वो फ्यूचर में ही लिखा होगा है ना. और देख लो हाँ. जैसे देखो SC फाइन्स सेंटर. फाइन मतलब क्या होता है
फाइन जुर्माना लगाना पड़ता है ना, उस पर फाइन लगा, ठीक है। तो ये फाइन मतलब यहाँ पे जुर्माना, ठीक। SC सुप्रीम कोर्ट, ये जब आप पढ़ोगे नीचे लिखा होगा, और नीचे पूरा पढ़ोगे तो फाइंड लिखा होगा कि SC ने जो है फाइन लगाया, फाइंड, ठीक। तो ये लिखा हुआ है SC फाइन्स सेंटर फॉर नॉट फिलिंग रिप्लाई टू पिटिशन। पिटिशन जारी किया था, उसका जवाब नहीं दिया, तो उस पर जो है वो फाइन लगाया, है ना। तो फाइन्स का एक्चुअली मतलब क्या हो गया, फाइन। ये इस तरह से चलते हैं। और भी देख लो बहुत सारे हैं। ये नित्यानंद टू फॉर्म नेक्स्ट गवर्नमेंट, टू आ गया। तो ये लीडर का नाम है ना, ये जो है फॉर्म मतलब बनाएंगे, क्या बनाएंगे, नेक्स्ट गवर्नमेंट, ठीक है। ये यहाँ के थे इजराइल के वेटरन एक्स, यूके गवर्नमेंट वांस, वान मतलब चेतावनी देना हो गया, है ना। तो इसका मतलब उन्होंने चेतावनी दी कि टैक्स बढ़ाया जा, हाइक मतलब क्या था, बढ़ाना, प्राइस हाइकिंग नहीं बोलते अपन, कि टैक्स बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो मेन तो ये चीजें आपको मतलब कुछ वर्ड्स याद कर लिए, है ना, आपका वर्ड पावर अच्छा हो गया, है ना। एक बुक रीडिंग करने के लिए, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए 3 से 4 हज़ार वर्ड्स आपको आने चाहिए, ठीक है। तो अगर इतने कर लिए और बाकी अगर नहीं आते हैं तो थोड़ा सा आप गेस भी कर सकते हो। मान लो एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस में 10 वर्ड्स हैं, आपको 9 वर्ड्स आ रहे हैं, 8 वर्ड्स आ रहे हैं, तो आपको 1 या 2 के लिए डिक्शनरी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आप अनुमान भी लगा सकते हो और अधिकतर आपका अनुमान सही बैठेगा, ठीक है। पर कब, जब 10 में से 8 आएंगे और 10 में से 2 आएंगे तो किसका अनुमान लगाओगे? ठीक है ना। तो अभी स्थिति क्या है, 10 में से 2 आ रहे होंगे, ऐसे वर्ड पावर आप धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, फिर आपके लिए इंग्लिश रीडिंग, ये इंग्लिश इंप्रूव करने का एक बहुत अच्छा साधन है। इससे आप करंट इवेंट से भी जुड़े रहते हो। न्यूज़पेपर एक अच्छी हैबिट है, रीडिंग जो न्यूज़पेपर है, कई स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते, बहुत दिन बाद देखा होगा पेपर, तो ये होनी चाहिए रीडिंग। एक और बात कि जब आपको टॉपिक के लिए बोला जाता है तो टॉपिक आप सभी बोलना तो चाहते हैं, सभी बोलना चाहते हैं कि वे इंग्लिश अपनी, है ना, इंग्लिश सभी बोलना चाहते हैं, पर दिक्कत ये रहती है कि बोलना क्या है वो नहीं पता, ठीक है। मतलब हिंदी में कंटेंट समझ नहीं आता है, तो ये नॉलेज भी जरूरी। नॉलेज कैसे मिलेगा? फॉर इंग्लिश यू नीड 2 थिंग्स। फर्स्ट, योर इंग्लिश शुड बी गुड, यू शुड नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, बट एट द सेम टाइम यू शुड नो व्हाट टू स्पीक, कि कैसे बोलना है ये तो आना चाहिए, पर क्या बोलना है ये भी तो आना चाहिए। सो यहाँ पर जो है न्यूज़पेपर काम में आता है आपको, ये आपका नॉलेज बढ़ाता है, ठीक है। तो वर्ड पावर अच्छा करें, रीडिंग अच्छी रखें, काफ़ी कुछ हो जाएगा।